बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। हाँ। चिल्लाने के बाद जब हमने देखा कि एक बच्चे का हेड सिर्फ दिख रहा है हमें पानी में जो डूब रहा था। यार अस्पताल दे सर यार वे बुला जल्दी जा। आ गया जा घर वाले को बुला शाबाश जल्दी जा। चल तुम लोग सही है। मैं भाग ले। अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा था बच्चे को हमने पानी निकाला उसके पेट से, जब उसको हम सांस दे रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हो, हमको बच्चे को उठाया, बिल्कुल उसके जिस्म में सांस नहीं था, उसके होंठ बिल्कुल नीले हो गए थे। हमने जब उसको सांस दे रहे थे तो हमें ये डर भी लग रहा था बच्चा हमारे हाथ से एक्सपायर नहीं हो, क्यों हम एक्सपर्ट नहीं थे। हम लोग अपने मतलब जो आते थे वो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हमने भी किसी इंसानियत की जान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहरी। मज़हब इस्लाम के अंदर यह है कि किसी ने अगर किसी मासूम इंसान की जान बचाई तो उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज शहर कराची के कुछ दो नौजवान हैं, मानसरा कॉलोनी लांडी के रिहायशी हैं, जिन्होंने 2 रोज़ कबल यहाँ पर इसी मकाम पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ बच्चा भी जहाँ पर नहा रहा है, ऐसे ही कुछ बच्चे नहा रहे थे और उसके बाद वो बच्चे डूबना शुरू हो गए और डूबते बच्चे को ना सिर्फ बचाया बल्कि मसनूई तनफ़ुस यानी मसनूई सांस के ज़रिए सांस देकर उन बच्चों को बचाया और उनकी जान बचाई। उन नौजवानों से भी मिलाते हैं और यहाँ की कहानी भी बताते हैं। ये मरी नदी का मकाम है जहाँ पर बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, खुसूसन जो बच्चे हैं। यहाँ पर जो पानी ठहरता है नदी आने के बाद, उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो नहाते हैं उनमें हादसा का शिकार होते हैं। बाज़ औक़ात जो लोग होते हैं यहाँ के रिहायशी इलाका मकीन, वो उनकी जान बचा लेते हैं और जब वो नहीं होते तो हादसा बड़े हो जाते हैं। तो उन 2 नौजवानों से मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ रहिएगा। तो इस वक्त हमारे साथ वो दोनों नौजवान मौजूद हैं जो हीरो हैं हमारे कराची के, जवाद मुदस्सिर। आज कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, यही मकाम था, क्या दिन था, थोड़ा सा बताएं। ये लगभग 14 तारीख का दिन था, 14 थी 14 जुलाई दिन का, तो हमें इतना नहीं पता है। हाँ। लेकिन मकाम यही था, वहाँ पर बच्चे नहा और रहे पानी थे। ज़्यादा था उस वक्त पानी से ज़्यादा था। अभी तो खैर बारिशें नहीं हुई और धूप भी ज़्यादा है, इस वजह से पानी सूख गया है। लेकिन मकाम हुआ था जहाँ पे बच्चा डूब गया था। उस तरफ था। हाँ, उस साइड था और हम यहाँ पर खड़े हुए थे, अपने फोटोग्राफी कर रहे थे, बस आए थे शुगल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हम आए थे। यहाँ पे हम खड़े हुए थे तो कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। हाँ। चिल्लाने के बाद जब हमने देखा कि एक बच्चे का हेड सिर्फ दिख रहा है हमें पानी में जो डूब रहा था, उसके बाद हमने फौरी तौर पर छलांग लगाई और बच्चे को रिकवर किया। और बच्चा यहाँ से आप पूरा तैरते हुए गए? हाँ, यहाँ से तैरते हुए दिखाएं, ये काफ़ी है, तकरीबन ये 200 फुट से ज़्यादा की ज़मीन है जहाँ पर ये पूरा तैरते हुए गए। तो उस बच्चे को वहाँ से रिसीव करके लाए और इसी तरीके से लेकर आए। बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस पानी में सबसे ज़्यादा जो सीन है ना, ये दरअसल यहाँ पे पीछे चल रहा है प्रोजेक्ट का काम, जो रोड बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे नहीं है खड्डे जगह, कोई जगह अप है, किसी जगह पे डाउन है। इस वजह से इस पानी में पता नहीं चलता कहाँ पे दलदल हो सकता है। वो बच्चा खड्डे में चला गया था। जब हम इसके पीछे गए तो बच्चे का तो हेड दिख रहा था। जितना हम उसके करीब होते गए, जब हम उसके करीब हुए तो वो बच्चा पानी में डूब गया था। फिर ये शुक्र, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वो बच्चा हमें फौरी तौर पे यानी उसको मिल गया, सर नजर आ गया। अगर हमें 10-15 सेकंड अगर लेट मिलता तो शायद वो बच्चा एक्सपायर हो जाता। बचाने वाली ज़ात ऊपर है, उसने वसीला बनाया हुआ था। हम जब गए उसे निकालने के बाद उसे साइड पे हो किया, मसनूई सांस दी। तो बस अच्छा, उसको जब लेकर आए तो यहाँ पर अच्छा कितनी देर नहीं, वहाँ पर उसी जगह पे लेकर गए साइड पे। तो जब उसको लेकर गए जवाद आप, तो उस वक्त बच्चे की सांस नहीं आ रही? सांस नहीं था, वो काफ़ी हालत ख़राब थी, बेहोशी की हालत में था। उसके बाद हमने उसको मसनूई सांस दी, उसको रिकवर करने की बहुत कोशिश की, फर्स्ट एड देने की। वो वीडियो में नजर आ रहा है, वीडियो में आप किस तरह कोशिश करो, क्योंकि इंसान है ना यार, कोई आपके हाथों में कोई इंसान मर रहा हो, कैसा हो सकता है यार। वो आपने पूरी कोशिश की, तो कितनी देर बाद वो बच्चा को सांस बहाल होना शुरू? तकरीबन 2 से 3-4 मिनट तक हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे थे। जब फर्स्ट टाइम उसने जो खाना वाना खाया हुआ था ना, वो जब उल्टी उसने की तो हमें यानी बस इंसान को हो जाता है कि इसकी भी सांस बाहर होने शुरू हो गए। मैंने भी उसकी उल्टी के साथ मुझे भी उल्टी आ गई। उसके बाद इस भाई ने बहुत हिम्मत की, एक तो इसने मेरे पीछे जंप लगाया, इसने मेरा साथ दिया। अच्छा, ये और उसके बाद वो दूसरा जो आप वीडियो में देख सकते हैं जिसने सांस दिया, ऑक्सीजन ये भाई दे रहे थे। ये ऑक्सीजन इसने अगर नहीं दिया होता तो शायद मुदस्सिर मतलब उस वक्त कर लिया, बाद में एहसास हुआ कि कितना बड़ा कारनामा कर दिया यार। क्योंकि जान बचाना हमारे मज़हब के अंदर भी है कि अगर आप किसी मासूम की जान बचाते हो, पूरी इंसानियत की जान बचा लिया आपने। तो घर वाले भी खुश होंगे, फ़ख्र कर रहे होंगे, मोहल्ले वाले भी। बहुत अच्छा लगा है कि जैसे हमने वीडियो दी तो कमेंट्स देख रहे थे तो हर शख्स दवाएं दे रहा था।
तो इंसान के लिए, सबसे पहले मुसलमान के लिए नाम तो एक दवा है, जो माँ के दिल से दवा निकली हो कि हमारे लिए वो बहुत बड़ा एजाज़ था। और हमें किसी चीज़ की तलब नहीं थी, जो इंसानियत के नाते हम लोगों ने ये काम किया है। और हमें सिर्फ उस वक्त जब ये डर लग रहा था बच्चे को, हमने पानी निकाला उसके पेट से, जब उसको हम सांस दे रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हो, हमको बच्चे को उठाया, बिल्कुल उसके जिस्म में सांस नहीं था, उसके होंठ बिल्कुल नीले हो गए थे। हमने जब उसको सांस दे रहे थे तो हमें ये डर भी लग रहा था बच्चा हमारे हाथ से एक्सपायर नहीं हो, क्यों हम एक्सपर्ट नहीं थे। हम लोग अपने मतलब जो आते था वो हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हमने भी किसी इंसानियत की जान बचाई। देखिए मसला वही है कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और किसी की जान बचाने की कोशिश करें, अगर एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं, जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल। पहले बताएं कि वो बच्चा कहाँ का रिहायशी था, बच्चे पे आते हैं, बच्चा कहाँ का रिहायशी था, वो पता चला जो आप ऊपर देख सकते हैं ना, ये सामने जो मकान बने हुए घर जो है, जुम्मा कोट, ये मलिर कोट के पीछे जो रास्ता है, जुम्मा कोट के इलाके, मलिर कोट के पीछे जो रास्ता है, गोर ग्रीन सिटी के साथ सोसाइटी के साथ है। जब हम बच्चे को हमने ऑक्सीजन जब उसकी सांस बाली, उससे पानी निकलना शुरू हुआ, उसके बाद हमने वहाँ पे जो हमारे साथ और बच्चे उनके साथ आए हुए थे, उन्हें जल्दी से भेजा कि जाके इनके कोई भी हो जानने वाले थे, जो भी उसके वालिद साहब आए उस वक्त, वालिद साहब आए, हमने उसके साथ ऊपर तक गए, हैंड ओवर उसके किया, उन लोग हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद हम वापस आए, फिर उससे फ़ोन पे यानी रब्ता हुआ कि बच्चा कैसे है, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है और रहने उनकी रिहाइश यही ऊपर है सामने। सही। अच्छा, एक सवाल आप लोगों का, आप इस मोहल्ले के भी हैं, रिहायशी इलाके के, मानसरा कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे इस तरह के वाक़यात होते हैं। हर बार तो आपको जवाद मुदस्सिर नहीं मिलते हैं ना, इस तरह के वाक़यात होते हैं कि बच्चे डूब गए, इंतकाल हो गया बच्चों का। नहीं, जिस तरह हमने बचाया ना, उसके बाद हम लोग उधर बैठ के, हमारा थोड़ा मतलब वॉलेट गीला हुआ था, हम लोग मामला मतलब सुना रहे थे, तो उस टाइम 8-9 बच्चे और आए। ये जवाद भाई इन्होंने मना किया, उधर बातों बातों में ला के उन्हें घर भेजा। 6-7 बच्चे ऐसे ज़िद्दी थे कि वो नहाने के लिए फिर भी जा रहे थे। बहुत हमने डराया, कोशिश की। हम यही चाहते हैं कि वालिदैन से कि अपने बच्चों को खुदारा ना भेजें इधर। भाई ये पिकनिक पॉइंट नहीं है बेसिकली, है ना, ये हर वक्त हर कोई इधर नहीं होता, अल्लाह ना करे हम ना होते तो ये बच्चा एक्सपायर हो जाता, तो उनके घर में भी मातम होता इस टाइम पे। सही बात है। देखिए ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अगर जो आसपास जो रहते हैं लोग, कि ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, यहाँ पर बच्चों को सैर तफरी के लिए मत भेजें, बच्चों पर नज़र रखें। और जिस तरीके से ये बच्चे रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये तमाम वो लोग हैं जो लोगों को बचाने के लिए हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते, अपने काम भी करते हैं। खुशकिस्मती से बच्चे की जान बची क्योंकि ये सारे मौजूद थे। तो हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मगर वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। अब मली नदी जब आती है तो पानी का भाव ये नहीं देखता कि बड़ा है छोटा है, वो उसकी स्पीड के साथ ले जाता है, और या कोई खड्डे वड्डे में डूब कर बच्चे, ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं। जानवर भी आए बहुत सारे मली नदी के अंदर जो बहते हुए आए। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, खुद भी नज़र रखें बच्चों के ऊपर। और जो खास तौर पे हमारे ये 2 हीरो हैं, इनको पूरे पाकिस्तान की तरफ से भाई मैं आपकी तरफ से हाथ मिलाना चाहूँगा, गले मिलना चाहूँगा। अब भाई बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। और दुआ यही है कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें और लोगों के काम आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। ये लाया किसने इसको? बस छोड़। हाँ सांस ले रहे, हल्का आ रहा है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद यार। अस्पताल तो ऐसा कौन यार, ए बुला जल्दी जा। इसके साथ कौन था? कौन आया था इसके साथ? जाओ ना यार, शाबाश जल्दी जा। हाँ आ गया जा, घर वाले को बुला, शाबाश जल्दी जा। चल तुम लोग सही है। सावर का मैं भाग ना। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बचा कुछ नहीं होगा। सीधा ही कम सावर और का लेग का गुड। हो शाबा बचा, शाबा सांस ले, बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र।
नहीं आया करो ज्यादा यार, जोर तुम न ये क्या लगाओ कर ना। रहे हो यार? नहीं कुल्ला आया सांस ले करो बच्चा, यार। कुल्ला सांस ले, लेको और का ऑक्सीजन और का। ये कौन थे साथ में इसके? जान अबे ओ बुला भाई को यार। घर बताओ घर। इसके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ले कुल्ला कुल्ला ले ले, सांस सीधा लो। ही कम, सीधा ही कम। मामा सांस ले बच्चा, ले थोड़ा हो जाएगा। या अल्लाह ताला का शुक्र है, टाइम माने मुंगा देसी तरह करूं। सांस ले बच्चा ले। ओ बच्चा माशाल्लाह ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। सांस ले, वहाँ ऐसे करो, खांसी करो। वो इसके साथ वाले कहाँ गए? घर कहाँ पे इसका? पता नहीं के भाई सांस ले बच्चा, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सांस ले, ये सीधे ही ना कम वो देखो उन लोग बहुत जल्दी अस्पताल का। बुलाओ यार। यार इनके बुलाओ ना यार। मोबाइल मोबाइल ये अरे का देसी ला फिजिया बोल से यार, इनके घर में से किसी को बुलाओ ना यार।